तो फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम काइल नाम के लड़के को देख पाते हैं। काइल ने हाल ही में हाई स्कूल की पढ़ाई को कंप्लीट किया है और कुछ ही दिन पहले उसके साथ एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसे वो अभी तक भुला नहीं पाया है, जिस वजह से वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है। दरअसल में काइल ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था और एक दोस्त पूरी तरह से अपाहिज हो गया था, जबकि काइल को उस एक्सीडेंट में कुछ भी नहीं हुआ था। अब आगे हम मिया नाम की लड़की को देख पाते हैं जो कि सो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो उठ जाती है और वो कुछ मेडिसिन वगैरह खाती है। अब वो किस चीज की मेडिसिन खा रही थी ये तो हमें बाद में ही मालूम चलेगा। तो मिया कुछ ही दिनों के बाद 18 साल की होने वाली है और मिया दरअसल में अपनी मौसी के यहाँ पर रहती है उनके 2 बच्चों के साथ। उनका वो ख्याल भी रखती है और साथ में पढ़ाई भी करती है। मिया का इन लोगों के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और सबसे ज्यादा वो अपनी माँ को मिस करती है, जिनसे वो कभी भी नहीं मिली है। अब थोड़ी देर के बाद हम काइल को देख पाते हैं जो कि उदास बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद उसके पास जॉय का मैसेज आता है और जॉय वही लड़का है जो कि एक्सीडेंट में पूरी तरह से अपाहिज हो चुका है। दरअसल में जॉय जो है वो काइल को अपने घर पर बुलाता है। तो काइल जॉय से मिलने के लिए निकलने लगता है, लेकिन उससे पहले वो अपने घर वालों से मिलता है और घर वालों को काइल की इस हालत के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है और साथ ही में ये भी मालूम चलता है कि काइल को एक कॉलेज से बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन काइल वहाँ पर एडमिशन नहीं लेना चाहता है क्योंकि काइल फिलहाल तो कहीं पर भी नहीं जाना चाहता है। जिसके बाद काइल जो है वो अपने दोस्त जॉय के पास पहुंच जाता है, जिसे हम देख पाते हैं कि पूरी तरह से अपाहिज है। दरअसल में जॉय जो है वो एक फुटबॉल का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद उसने अपनी दोनों टांग खो दी है और अब वो कभी भी चल नहीं पाएगा। साथ ही जॉय जो है वो काइल को सपोर्ट करता है और कहता है कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। जिसके बाद हम जॉय की माँ को देख पाते हैं। काइल उनसे भी मुलाकात करता है और उनका भी यही मानना था कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, बस तुम एंजॉयमेंट के चक्कर में सब कुछ भूल गए थे। लेकिन काइल जो है वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था क्योंकि कार जो है वो काइल ही चला रहा था और इस एक्सीडेंट के बाद उन दोनों की जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी। तो काइल के अंदर बहुत सारा गिल्ट भरा चुका था, इसलिए वो सुसाइड करने का डिसीजन लेता है और एक बड़ी सी पहाड़ी पर चढ़ जाता है। जब वो वहाँ से कूदने ही वाला था तो हम वहाँ पर मिया को देख पाते हैं जो कि पिक्चर्स क्लिक कर रही थी, लेकिन अचानक ही वो गिर जाती है और फिर काइल को तुरंत ही उसके पास दौड़ना पड़ता है उसकी मदद करने के लिए। जैसे ही काइल उसके पास पहुँचता है तो मिया तुरंत ही खड़ी हो जाती है और वो काइल को बहुत चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने साफ साफ देख लिया था कि वो सुसाइड करने वाला है। इसलिए मिया जो है उसे बहुत बुरी तरह से चिल्लाती है और उसे बताती है कि जिंदगी कितनी जरूरी है, जिनके पास नहीं होती है वो जीने के लिए तरसते हैं, इसलिए तुम्हें एक बार सोचना चाहिए। और साथ ही वो काइल से कहती है कि अगर वो सुसाइड करने वाला है तो वो भी उसके साथ करेगी, जिस वजह से काइल जो है वो रुक जाता है। और यहाँ पर मिया काइल का मोबाइल नंबर भी ले लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें फोन करके पूछती रहूंगी कि कहीं तुम मर तो नहीं गए। अब घर जाकर मिया गूगल पर चेक करती है कि आखिर काइल मरना क्यों चाहता है और उसे उस एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ मालूम चल गया था। अब अगले दिन काइल के पेरेंट्स जो है वो उसे बुलाते हैं क्योंकि उससे कोई दोस्त मिलने के लिए आया था और वो कोई और नहीं बल्कि मिया ही थी। मिया यहाँ पर उसके पेरेंट्स को बताती है कि काइल और वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और वो एक ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं। दरअसल वो लोग स्पेन जाने वाले हैं, लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद काइल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि मिया से तो वो कभी मिला भी नहीं है। जबकि काइल के पेरेंट्स ये देखकर बहुत खुश थे क्योंकि वो हमेशा से काइल से कहते आ रहे थे कि उसे कोई ट्रिप प्लान करनी चाहिए। जिसके बाद काइल जो है वो मिया से बात करता है और वो मिया से साफ मना कर देता है कि वो किसी भी ट्रिप पर नहीं जाने वाला है। जिस पर कि मिया उससे कहती है कि मैं तुम्हें 1 दिन का समय देती हूँ, अगर तुम उसमें भी नहीं मानते हो तो फिर मैं इस ट्रिप पर अकेले ही चली जाऊंगी। जिसके बाद रात को हम काइल के फादर को काइल से बात करते हुए देख पाते हैं। वो यहाँ पर काइल से कह रहे थे कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और वो उसे मूव ऑन करने को कहते हैं। काइल के फादर काइल से कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त नोहा जहाँ कहीं भी होगा खुश होगा, लेकिन वो इस बात से खुश बिल्कुल भी नहीं होगा कि तुम खुश नहीं हो। और ये बात सुनने के बाद काइल जो है वो इस ट्रिप के लिए मान जाता है और फिर अगले ही दिन हम मिया और काइल को प्लेन में देख पाते हैं, जहाँ पर कि मिया जो है वो पहली बार प्लेन से सफर कर रही थी। अब स्पेन पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि मिया ने यहाँ पर एक मिनी वैन को हायर किया था जिससे कि वो लोग स्पेन घूमने वाले थे, लेकिन ये मिनी वैन जो है वो काइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी और ऐसी छोटी वैन में घूमने का उसका कोई शौक भी नहीं है। और अब क्योंकि मिया को कार चलाना नहीं आता है इसलिए ये वैन तो काइल को ही चलानी पड़ेगी, जबकि काइल बिल्कुल भी ये वैन नहीं चलाना चाहता था। जिसके बाद वो अपने वैन के सफर को चालू करते हैं, जहाँ पर कि मिया जो है वो बहुत मस्ती कर रही थी, जबकि काइल उससे कोई भी बात नहीं कर रहा था। दरअसल उस एक्सीडेंट के बाद काइल ने पहली बार स्टीयरिंग पकड़ी थी और इसलिए वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहता है, इसलिए वो मिया से कोई भी बात नहीं कर रहा था।
एक मोमेंट पर वो खो जाता है, जिस वजह से उनका एक एक्सीडेंट होते होते भी बचता है। जिसके बाद कायल जो है वो मिया को बुरी तरह से चिल्लाता है और कहता है कि अगली बार से ऐसी हरकत मत करना। जिसके बाद उनका सफर फिर से शुरू होता है और अब कायल भी उससे बात करना शुरू कर देता है क्योंकि वो थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। यहाँ पर मिया उसे बताती है कि दरअसल में वो इस ट्रिप पर अपनी माँ को ढूंढने के लिए आई है, जिन्हें उसने कभी भी नहीं देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मिया का जन्मदिन भी है। अब रात को जब मिया सो जाती है तो कायल जो है वो मिया की चोरी से डायरी पढ़ता है, जिसमें कि ट्रिप के बारे में सब कुछ लिखा था। अब अगली सुबह जब मिया जागती है तो वो अपने पास कायल को नहीं पाती है। ये देखकर वो पूरी तरह से डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कायल फिर से उसे छोड़कर सुसाइड करने के लिए चला गया, जबकि वो तो उसके लिए ढेर सारा खाना और कॉफी लेने के लिए गया था। और ये देखकर मिया जो है वो खुश हो जाती है और तुरंत ही कायल को गले लगा लेती है। जिसके बाद अब उनका सफर फिर से शुरू होता है, जहाँ पर कि मिया की एक बहुत बड़ी लिस्ट थी जिसमें कि उसे उसकी माँ को ढूंढना था। लेकिन पहले एड्रेस पर पहुँचने के बाद ही मिया की शर्ट गंदी हो जाती है और वो कहती है कि ये मेरी फेवरेट शर्ट थी और मैं अपनी माँ को इसी शर्ट पे मिलना चाहती थी। यहाँ पर कायल उससे कहता है कि तुम्हें शॉपिंग की बहुत जरूरत है, इसलिए वो उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग करके लाता है और उसे देता है। तो मिया जब उन कपड़ों को पहनती है तो मिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, इसलिए वो कायल से धन्यवाद कहती है। आगे वो फिर से अपना सफर शुरू करते हैं और माँ को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पहली लिस्ट में जो नाम था वो उसकी माँ नहीं थी। जिसके बाद वो अपना सफर फिर से चालू करते हैं और 2-3 एड्रेस को चेक करने के बाद उसकी माँ अभी तक नहीं मिली है। दरअसल में मिया ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी माँ के बारे में पता किया है और एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है, लेकिन उसे प्रॉपर तरीके से नहीं मालूम है कि उसकी माँ कौन है। इसलिए वो जगह जगह पर जाकर अपनी माँ के बारे में पता करते हैं। लेकिन इस वजह से मिया और कायल जो है वो नजदीक आते जा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को समझते जा रहे थे और जब वो साथ बैठे हुए थे तब यहाँ पर कायल मिया के पास नोहा की तस्वीर को देखता है। तो कायल को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नोहा की तस्वीर मिया के पास कैसे आई। तो यहाँ पर मिया जो है वो कायल को बताती है कि नोहा मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसी ने ये ट्रिप प्लान की थी और हम दोनों साथ में आने वाले थे। लेकिन जब मैंने तुम्हें मरते हुए देखा तो मैंने फौरन डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, क्योंकि नोहा भी तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त था। जिसके बाद उनके बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जान लिया था। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझने लगे थे, क्योंकि नोहा मिया का बेस्ट फ्रेंड था और नोहा यहाँ पर कायल का भी बहुत ही अच्छा दोस्त था। लेकिन नोहा कायल की वजह से नहीं रहा। लेकिन तभी अचानक से मिया जो है वो बेहोश हो जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर कि कायल डॉक्टरों से मिया के हालत के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर कायल से कहते हैं कि तुम्हें उसी से पूछना चाहिए कि उसे क्या हुआ है। जिसके बाद कायल जो है वो तुरंत ही मिया से मिलता है और मिया उसे बताती है कि उसका हार्ट कमजोर है और उसकी सर्जरी होनी है और ऐसी सिचुएशन में 50% लोग ही जिंदा रह पाते हैं, जबकि फिर भी मैं अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी रही हूँ। तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम भी किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हें भी अपनी लाइफ को जीना चाहिए। जिसके बाद वो साथ में कुछ टाइम और स्पेंड करते हैं, जहाँ पर कि कायल जो है वो मिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, क्योंकि उसकी लाइफ सिर्फ 50% ही थी। इसके बावजूद वो बहुत खुश थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एड्रेस का आखिरी नाम बाकी था और अब एक ही नाम था जहाँ पर कि वो उसकी माँ हो सकती थी। जब मिया उनसे बात करती है तो यहाँ पर मिया को मालूम चल जाता है कि यही उनकी माँ है और ये देखकर मिया पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है, जबकि मिया ने उनको ये नहीं बताया था कि वो उनकी बेटी है। इस बारे में कायल और मिया बात भी करते हैं। मिया उससे कहती है कि मैं नहीं बताना चाहती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ, क्योंकि अगर मैंने उन्हें बताया और मैं मारी गई तो हमेशा वो गिल्ट में रहेंगी। तो अब कहीं ना कहीं मिया भी कायल को पसंद करने लगी थी। दोनों साथ में जो समय जो बिता रहे थे वो काफी प्रीशियस था। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि मिया की तबीयत जो है वो और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी, जो देखकर कायल उसे बहुत समझाता है कि तुम्हें सर्जरी करवा लेनी चाहिए। लेकिन मिया कंफ्यूजन में थी, क्योंकि 50% चांस ही थे सिर्फ बचने के, जबकि वो ये लाइफ अभी इंजॉय कर रही है। इसलिए वो सर्जरी नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ भी बहुत ज्यादा खुश है। इसलिए यहाँ पर कायल उससे कहता है कि अगर तुमने 50% डाउट के चक्कर में सर्जरी नहीं करवाई तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। इसलिए कायल उसे हाथ पकड़ के कहता है कि तुम्हें ये सर्जरी करवानी चाहिए और मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगा, और उसे सपोर्ट करता है, जो देखकर मिया को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो सर्जरी करवाने के लिए भी मान जाती है। लेकिन उससे पहले वो अपनी माँ से मिलना चाहती है, जो कि वो डॉक्टर वालों को खबर नहीं होने देते हैं और चुपचाप ही अपने माँ से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि मिया उनसे मिलती है और अपने बारे में बता देती है कि वो उनकी बेटी है, जो देखकर मिया को माँ को बहुत ही अच्छा लगता है और दोनों ही बहुत खुश थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं
कायल और मिया दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ चुके थे और वो एक सोलमेट की तरह बन चुके थे। और यहाँ पर फिर से मिया की तबीयत बिगड़ने लगती है और अब उसकी हालत पूरी तरह से गंभीर हो चुकी थी, जो देखकर यहाँ पर कायल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद फिर से उसे कोई छोड़कर जाने वाला है और अब वो फिर से अकेला होने वाला है। और अगर यहाँ पर मिया चली गई तो कायल इस बार पक्का ही सुसाइड कर लेगा। लेकिन आगे हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद जब कायल अपने घर पर पहुंचता है तो वो खुशी खुशी अपने घर पर पहुंचता है, जहां पर उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे क्योंकि कायल अब पूरी तरह से बदल चुका था और ये सब कुछ हुआ था मिया की वजह से। अब जब वो अपने मिनी वैन में पहुंचते हैं जहां पर उसकी मुलाकात होती है मिया से, जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। तो स्पेन में जो मिनी वैन उन्होंने हायर की थी उसी तरह वो एक न्यू मिनी वैन लेकर आ जाते हैं और यहाँ पर अब उनकी ट्रिप चालू होती है एक बार फिर से। और फिर तो वो बहुत घूमते हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। और इसी के साथ ये प्यारी सी फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।